ये कहानी है एक संत की, एक रानी की और एक ऐसे चमत्कार की जिसने उस वक्त के समाज की नींव हिला दी थी। ये कहानी है विश्वास की, बगावत की और भक्ति की असली ताकत की। इस कहानी की आत्मा को समझना है तो गुरु रविदास के इन शब्दों को महसूस करना होगा। मेरी जात कमीनी पात कमीनी, ओछा जन्म हमारा, राम नाम बिन बाजी हारी। देखिए, इन लाइनों में विनम्रता तो है, पर एक बहुत गहरी सच्चाई भी छिपी है। और यही सच्चाई हमारी कहानी का केंद्र है कि सच्ची भक्ति किसी भी सामाजिक बंधन से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी होती है। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं, एक रानी की आध्यात्मिक तलाश। चित्तौड़ की रानी झालीबाई, उन तक भी संत रविदास की ख्याति पहुंचती है और वो फैसला करती हैं कि उन्हें इस संत से मिलना ही होगा। तो वो सोना और कीमती तोहफे लेकर एक लंबी तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ती हैं, सीधे पवित्र शहर काशी की ओर। पर काशी पहुंचते ही कहानी में एक मोड़ आता है। वहां के ब्राह्मण पुजारी रानी का रास्ता रोकते हैं। वो उन्हें चेतावनी देते हैं, कहते हैं, रविदास तो शूद्र जाति से हैं, एक जूते बनाने वाले, उनसे मिलकर आप अपना धर्म भ्रष्ट कर लेंगी। लेकिन रानी का इरादा एकदम पक्का था। उनके लिए संत का ज्ञान किसी भी सामाजिक रुतबे से बहुत बड़ा था। रानी इन सारी चेतावनियों को एक तरफ करती हैं और गुरु रविदास के आश्रम में दाखिल होती हैं। और जैसे ही वो गुरु के उपदेश सुनती हैं, बस उन्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। वो इतनी प्रभावित होती हैं कि सीधे उनके चरणों में गिर पड़ती हैं, अपना सब कुछ समर्पित कर देती हैं और उनकी शिष्या बन जाती हैं। रानी के इस एक फैसले ने एक बड़े संघर्ष को जन्म दे दिया। और अब हमारी कहानी अपने दूसरे अध्याय में दाखिल होती है, पुजारियों की साजिश। तो सवाल ये है कि इन पुजारियों को आखिर दिक्कत क्या थी? देखिए, बात सीधी थी। उन्हें लगा कि उनका मान सम्मान और उनकी आमदनी दोनों ही खतरे में हैं। सोचिए, रानी इतनी बड़ी भेंट लेकर आईं और वो सब उन्हें देने के बजाय गुरु रविदास को दे दिया। उन्हें लगा कि रानी ने एक नीची जाति के गुरु को अपनाकर सदियों पुरानी परंपरा तोड़ दी है और ये तो सरासर अपमान है। तो उन्होंने क्या किया? वो काशी से सीधा चित्तौड़ का लंबा सफर तय करते हैं। मकसद सीधे राजा राणा सांगा से शिकायत करना। और उन्होंने इस बात को ऐसे पेश किया मानो पूरे राज्य का धर्म और परंपरा ही संकट में आ गए हों। और यहीं से शुरू होता है असली टकराव, राजमहल के भीतर। अब राजा को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। जब पुजारियों ने उन्हें भड़काया तो वो आग बबूला हो गए। ये सोचना ही उनके लिए अपमानजनक था कि उनकी पत्नी ने उनसे पूछे बिना एक ऐसी जाति के व्यक्ति को अपना गुरु बना लिया जिसे समाज नीचा समझता था। वो गुस्से में सीधे रानी के पास पहुंचते हैं और गरजते हैं, क्या ये सच है? क्या तुमने एक चमार को अपना गुरु बनाया है? ये शब्द चमार, ये सिर्फ एक जाति नहीं थी, ये उस समय एक सामाजिक गाली के तरह इस्तेमाल होता था। और राजा के गुस्से में वो सारा जहर साफ झलक रहा था। लेकिन रानी कहाँ डरने वाली थी। उनका जवाब उतना ही दमदार और निडर था। वो कहती है, ये पुजारी तो बस दौलत के भूखे हैं, मैं अपने गुरु के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। जाइए और पूरे शहर में ऐलान करवा दीजिए कि हाँ, चित्तौड़ की रानी संत रविदास की शिष्या है। अपनी पत्नी का ये अटूट विश्वास और उनके लिए अपना गहरा प्यार देखकर राजा का सारा गुस्सा शांत हो गया। वो समझ गए कि ये मामला जोर जबरदस्ती का नहीं है। और तब उन्होंने एक फैसला लिया। उन्होंने खुद गुरु रविदास को एक शाही दावत पर चित्तौड़ आने का न्योता भेजा। और अब आता है कहानी का वो हिस्सा, वो मोड़ जहां सब कुछ बदल जाता है। चमत्कारी भोज। दावत के दौरान माहौल में एक अजीब सा तनाव था। ब्राह्मण पुजारियों ने गुरु रविदास के साथ एक ही कतार में बैठकर खाने से साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि इससे उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। शांति बनाए रखने के लिए गुरु रविदास खुद ही अलग बैठने के लिए मान गए, जिसे देखकर रानी का दिल बैठ गया। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही पुजारियों ने खाने का पहला कौर मुंह में डाला, वो सब के सब डर से कांप उठे। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि उनमें से हर एक पुजारी के ठीक बगल में गुरु रविदास खुद बैठे भोजन कर रहे हैं। ये कोई आम घटना नहीं थी, ये एक ऐसा ईश्वरीय संकेत था जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। और उस चमत्कार का असर वो तुरंत हुआ। सारे पुजारी शर्म से पानी पानी हो गए और गुरु के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था
और उन्होंने राजा से विनती की कि गुरु रविदास को आदर के साथ मुख्य पंक्ति में उनके साथ बिठाया जाए। ये चमत्कारी घटना हमें इस कहानी के सबसे बड़े और सबसे गहरे सबक तक ले आती है कि सच्ची भक्ति हर जाति, हर बंधन से परे है। तो फिर ये सच्ची भक्ति आखिर है क्या? ये ईश्वर के साथ वो सीधा रिश्ता है जो दिल की सच्चाई और प्रेम पर आधारित होता है। इसका किसी की सामाजिक हैसियत, जाति या रस्मों रिवाजों से कोई लेना देना नहीं होता। गुरु रविदास और रानी झालीबाई की कहानी इसी बात का सबसे बड़ा सबूत है। कहानी के अंत में गुरु रविदास उन सभी पुजारियों को माफ कर देते हैं और उन्हें सिखाते हैं कि ईश्वर को किसी की जाति से कोई मतलब नहीं, उसे तो सिर्फ प्रेम और सच्ची भक्ति चाहिए। ये एकता और माफ कर देने का एक बहुत बड़ा सबक था। तो ये कहानी तो सदियों पुरानी है, लेकिन आज भी हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। जरा सोचिए, आज के हमारे समाज में वो कौन सी ऊंच नीच की दीवारें हैं, वो कौन सी सोच है जो ठीक उसी जाति व्यवस्था की तरह किसी इंसान की असली कीमत और सच्चाई पर पर्दा डाल रही है।